नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राइटिंग सेक्शन से, नोटिस राइटिंग से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सब्जेक्टिव एग्जाम से जो है दोस्तों आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी दोस्तों आपका 8 से 10 मार्क्स जो है आपका नोटिस राइटिंग से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें जो हम लोग जानेंगे कि सही फॉर्मेट क्या है नोटिस राइटिंग लिखने का, आपके लिए कुछ टिप्स होंगे नोटिस राइटिंग के लिखने के लेकर, जिसके बाद आप कुछ एग्जांपल्स और मॉडल पेपर में आपके पूछे गए क्वेश्चंस को देखकर आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे एग्जाम में जो है नोटिस राइटिंग को लिखना है, ताकि मेरे एक भी क्वेश्चन का मार्क्स जो है एग्जाम में ना कटे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपके एग्जांपल के साथ जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे जो पहले हम लोग जानेंगे कि नोटिस राइटिंग आखिर है क्या। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ए नोटिस राइटिंग इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशन टू मेक अनाउंस एन इवेंट एंड मेक पब्लिक अपील्स। यानी दोस्तों नोटिस औपचारिक लेखन का एक छोटा सा फॉर्मेट या टुकड़ा है, जिसका उपयोग संस्था द्वारा किसी कार्यक्रम की घोषणा करने और सार्वजनिक अपील करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये फॉर्मल है, ठीक है, ये इनफॉर्मल नहीं होती है। इसमें जो है पर्सनल वर्ड्स जो है याद रखिएगा, जब भी आप नोटिस लिखिएगा तो आप कभी भी पर्सनल वर्ड को यूज मत कीजिएगा, जैसे आई, मी, यू, इन सभी जो है वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना है नोटिस राइटिंग में। नोटिस राइटिंग जो एक फॉर्मल राइटिंग है दोस्तों, फॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह से हम लोग जो है इनफॉर्मल रूप से पर्सनल वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, आई, मी और यू को। ठीक है, याद रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि हम नोटिस राइटिंग को जब लिखते हैं तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसे आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आपके पूरे का पूरा जो है आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर ध्यान से अंत तक सुनिएगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा जो है नोटिस राइटिंग आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो है नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट समझेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस और गेस्ट पेपर में जो है जो फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है, मॉडर्न टाइम में जो है उस फॉर्मेट का यूज किया ही नहीं जाता है, जिससे आपके एग्जाम में आंसर जो है गलत हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो फॉर्मेट सही है उसे मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा, समझाऊंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर सही फॉर्मेट क्या है और हम कैसे आसान भाषा में लिख सकें कम शब्दों में, ताकि जो है मुझे फुल मार्क्स मिल पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन से जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से। टर्म 1 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है जो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड, उसको भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम नोटिस जो लिखते हैं दोस्तों, तो फॉर्मल तरीके से, यानी पब्लिक को कोई इवेंट अनाउंस करने के लिए या पब्लिक से अपील करने के लिए हम लोग नोटिस लिखते हैं। ठीक है, तो नोटिस लिखते हैं कौन? स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, पब्लिक इवेंट्स के बारे में बताने के लिए वो लोग लिखते हैं। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, शुभारंभ कोई चीज किया जा रहा है, किसी भी तरीके का फंक्शन का इंफॉर्मेशन देना है, कोई जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है कॉलेज रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, तो कॉलेज के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो नोटिस में कुछ कुछ चीजें जो है कंटेंट किया जाता है। अ नोटिस शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस स्कूल। ठीक है, एग्जांपल के लिए दोस्तों कि यू आर कॉलेज प्रेसिडेंट ऑफ आरएसपी कॉलेज धनबाद। ठीक है, इशूइंग एजेंसी मतलब किस एजेंसी के थ्रू से जो है आपका नोटिस को जारी किया जा रहा है। ठीक है, उसका आपको सबसे पहले जो है आपका नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ इशूइंग एजेंसी कौन है? अगर मैं बोलूं यू आर कॉलेज प्रेसिडेंट ऑफ आरएसपी कॉलेज धनबाद, तो यहाँ इशूइंग एजेंसी कौन है दोस्तों? इस तरह से इशूइंग एजेंसी हो जाएगा आपका आरएसपी कॉलेज धनबाद। कौन हो जाएगा दोस्तों? आरएसपी कॉलेज धनबाद। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको सबसे पहले लिखना है नोटिस राइटिंग में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इशूइंग एजेंसी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं कैपिटल और बोल्ड लेटर में लिखा जाता है क्या? नोटिस। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इशूइंग एजेंसी का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आप किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो जिस एजेंसी के थ्रू से आप
नोटिस को जारी कर रहे हैं उसका सबसे पहले नाम को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर, ध्यान रखना है, हमें एक लाइन छोड़कर लिखना है कैपिटल बोल्ड लेटर में आपको नोटिस, ठीक है। यहां पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस को लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एक लाइन छोड़ना है यहां पे, जैसे मैंने किया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है डेट ऑफ इशू रिलीज ऑफ द नोटिस इन लेफ्ट कॉर्नर लिखना है, ठीक है। आपको डेट ऑफ इशू यहां पे जो आपका जिस डेट पे आप नोटिस को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जारी कर रहे हैं, वो डेट आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। यानी किस दिन में नोटिस रिलीज जारी किया गया है यह भी एक लाइन छोड़कर लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बात, ठीक है। इन सब चीजों में आपको बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। किसी भी वीडियोस में अभी ये चीज नहीं बताया गया जिसके चलते जो है बच्चों को 5 मार्क्स में 5 मार्क्स नहीं मिल पाती है। इन सब गलतियों से आपको बचना है, ठीक है। डेट लिखने का तरीका भी होता है दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट को मैंने कहा कि डेट लिखना है तो वो कैसे लिख कर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। जैसे 28 का आपका एग्जाम है, 28/3/2022 लिख देगा। ये बिल्कुल ही दोस्तों गलत है। ये नोटिस राइटिंग में डेट लिखने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो सही तरीका क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो लिखना है इस तरह से, जैसे 28 मार्च 2022, ये जो है डेट लिखने का दोस्तों सही तरीका है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरीके से आपको डेट को नहीं लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखे तो सही है, और अगर आप दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपका पूरा नोटिस राइटिंग गलत हो जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये कई बार आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, अलग अलग डेट का लिखने का तरीका दिया जाएगा, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यही चुनना है। पहले आपको डेट देना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है। यही आपका फॉर्मेट में लिखने का सही तरीका है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका पूरा नोटिस राइटिंग जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने जाना कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी लिखना है। फिर हम लोगों ने एक लाइन छोड़कर नोटिस लिखा कैपिटल बोल्ड लेटर में, उसके बाद डेट ऑफ रिलीज लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। जो भी इवेंट आपका हो रहा है उसका आपको टाइटल लिखना है यहाँ पे, ठीक है। वो भी एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हम अगर लिखेंगे नोटिस का टाइटल, और टाइटल जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसे कम शब्दों में अच्छे से अच्छा लिखना है, जिसे टीचर जो है देखकर खुश हो जाए और वही आपको 5/5 मार्क्स दे दे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको नोटिस लिखना है झारखंड टूर के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, टाइटल टूर टू झारखंड, ठीक है। फिर आपको मान लीजिए आपका कभी कोई घड़ी गुम हो गया, किताब गुम हो गया, तो आपको उस पर नोटिस लिखना है कम शब्दों में। तो आप कैसे लिख सकते हैं, लॉस्ट वॉच लिख सकते हैं, लॉस्ट नोटबुक लिख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा रहेगा लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस जो है आपको मॉडल सेट में भी पूछा गया है। अब दोस्तों टाइटल के बाद जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखना है वो है आपका बॉडी। बॉडी में जो है आपको लिखना क्या है, अधिकतर बच्चे इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो चीज दिया गया उसी को ट्रिक के तरह से उतार देते हैं, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में बताया गया, जो कि आपको बिल्कुल ही वो लिखने का तरीका गलत है। यहाँ पे किसी भी तरीका कोई भी ट्रिक का यूज नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका पूरा मार्क्स कट सकता है। इसलिए याद रखिएगा जब भी आप बॉडी में कुछ लिखिएगा तो डेट, टाइम, ड्यूरेशन और प्लेस जो है लिखना जरूरी है। यानी कितने तारीख को ये प्रोग्राम हो रही है, कितने बजे से हो रही है, कि कब से कब तक होगा, ठीक है, और किस जगह पे होगा, इसके बारे में जो है आपको दोस्तों लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों आप बॉडी कैसे लिखेंगे, इन सब चीजों को एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग इसे समझ लेते हैं, जिससे आपके सब मन में जो डाउट्स चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों इन सब चीजों के पीछे। अब चलिए दोस्तों हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझ लेते हैं, जो मैंने ऊपर में फॉर्मेट बताया उसे किस तरह से हमें लिखना है किसी भी तरीका का नोटिस आता हो तो, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखा है, यू आर कॉलेज प्रेसिडेंट ऑफ बीबीएम कॉलेज बलियापुर, राइट अ नोटिस अनाउंसिंग होली सेलिब्रेशन ऑन द कॉलेज कैंपस आफ्टर रिसेस ऑन 20 मार्च 2022। होली सेलिब्रेशन को लेकर आपको एक नोटिस जो है जारी करना है, ठीक है। कब होगा होली सेलिब्रेशन, जो है 29 मार्च 2022 को, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप लोग देखिएगा कि ये नोटिस जारी करने वाला इश्यूइंग एजेंसी कौन है, तो बीबीएम कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर, इश्यूइंग एजेंसी के बाद एक लाइन छोड़कर मैंने क्या बताया कि उसके बाद आपको कैपिटल बोल्ड लेटर में आपको लिखना है क्या है,
नोटिस, एकदम मिडिल में लिखना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर में फिर एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ, फिर कॉर्नर में लिखेंगे आपका जब का डेट है, जब आप नोटिस को जारी कर रहे हैं वो डेट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोटिस जारी करने का कोई डेट हम दे दिए 19 मार्च 2022, पहले डेट लिखना है, फिर मंथ, फिर ईयर, ठीक है। यही आपका सही तरीका है। अगर आप नहीं लिखते इस तरह से तो आपका पूरा मार्क्स कट सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद लिखना है कि टाइटल, एक्चुअल किस चीज के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। टाइटल जो है शॉर्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मेन पता चल चुका है किस चीज के लिए हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं दोस्तों, होली सेलिब्रेशन को लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं। तो मिडिल में हम लोग क्या लिखेंगे, होली सेलिब्रेशन लिखेंगे। अट्रैक्टिव लगने के लिए आप इसे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा डेट के बाद भी एक कॉलम हमें छोड़ना है, उसके बाद लिखना है होली सेलिब्रेशन, ठीक है। जो आपका टाइटल है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल वर्ड में हमें लिखना है, मात्र 50 शब्दों में ही आपको आंसर को देने के लिए कहा गया है। तो हम लोग 50 वर्ड में ही इसका आंसर को देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट होली, ठीक है। सभी को जो है कॉलेज के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हम लोग जो है होली सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। कॉलेज होली सेलिब्रेशन विल बी ऑर्गेनाइज इन द कॉलेज कैंपस। अब दोस्तों ये बॉडी का जो है मेन टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि क्या क्या करना है। आपको बॉडी जब लिखते हैं तो आपको डेट मेंशन होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही इसी तरह से हम लोग कोई भी चीज देगा नोटिस तो हमको लिखना है। क्या लिखे हम लोग, देखिए कॉलेज होली सेलिब्रेशन विल बी ऑर्गेनाइज इन द कॉलेज कैंपस। कहाँ हो रहा है, कॉलेज कैंपस पे हो रहा है। कब हो रहा है, आपको कब ये होली मनाने के बाद कहा गया है, 29 मार्च 2022 को, ठीक है। तो वो डेट आपको यहाँ पर शो करना है। कब किया जाएगा, आफ्टर रिसेस। रिसेस का मतलब होता है लंच पीरियड के बाद, यानी अवकाश की अवधि के बाद जो है ये किया जाएगा सेलिब्रेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडर साइन, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरित से संपर्क करें, यानी नीचे जिनका नाम दिया गया है उनसे आप संपर्क करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिखा गया था इसलिए यहाँ पे किसी का नाम डाल दिए, अभी कुमार, जो कि क्या है कॉलेज का प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अगर आप लिख रहे हैं, आपका ही लिखने के लिए बोला गया है, आपके नाम से UR लिखा गया है, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया अभी कुमार, ठीक है। क्या है, कॉलेज प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका है। यानी जब लास्ट में आप लिखेंगे तो बॉडी के बाद आता है दोस्तों ऑथराइज सिग्नेचर का, उसमें जो हम लोग लिखेंगे नाम, सिग्नेचर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखा जाता है, ठीक है। सिग्नेचर, फिर नाम, फिर आपका डेजिग्नेशन जो है, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो डेजिग्नेशन है, पद है, उसको आपको शो करना है। तो ये है आपका नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट दोस्तों, जो कि आसान और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया आई, मी, माई, यू, इस तरह के कोई भी वर्ड्स जो है आपको नोटिस राइटिंग में यूज करने से बचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले हम लोग क्या करना है, जो नोटिस जारी कर रहा है उस इश्यूइंग एजेंसी का नाम लिखना है, एक लाइन छोड़कर हमें कैपिटल में नोटिस लिखना है। फिर कॉर्नर में हमें किस तरह से डेट लिखना है वो भी बता दिया। फिर आपको टाइटल खोजना है नोटिस राइटिंग का, किस चीज टॉपिक पे जो है नोटिस को जारी किया जा रहा है वो भी एक लाइन छोड़ के मिडिल में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी को में जब लिखेंगे हम लोग, तो बॉडी में हम लोग क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको टाइम, ठीक है, डेट, ड्यूरेशन और प्लेस का ध्यान रखना है, ये सब चीज, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है दोस्तों आपको ऑथराइज जो है सिग्नेचर का यहाँ पे डिटेल देना है, सिग्नेचर, नाम और डेजिग्नेशन, पद देना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है कुछ आपके जो एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस में दिए गए हैं और उसके साथ ही आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए उसे मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सेट 1 से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका पूरा मार्क्स कट सकता है। इसके बाद जो है आप लोग को काफी ज्यादा MCQ क्वेश्चंस भी शामिल किया जाएगा, जिससे आपके एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ये अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका 8 से 10 नंबर आपका एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे आपका ये सेट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा गया है, यू आर राहुल रीचा, ठीक है। अगर लड़का लिख रहे हैं तो राहुल लिखिएगा, लड़की कोई लिख रही है तो रीचा लिखिएगा। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है राहुल, रीचा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कौन है दोस्तों ये है कल्चरल सेक्रेटरी। यहाँ पे पद दिया गया है, कहाँ के हैं, MB इंटर कॉलेज की है, ठीक है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फेयरवेल प्रोग्राम, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों, याद रखना है, फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन से कक्षा के स्टूडेंट्स के द्वारा, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के द्वारा। आपको एक नोटिस लिखना है, राइट अ नोटिस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन
टू द स्टूडेंट्स अबाउट प्रोग्राम। ठीक है, आपको एक नोटिस जारी करना है फेयरवेल प्रोग्राम को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपका इश्यूइंग एजेंसी का यहाँ पे नाम लिखना है मिडिल में। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको कैपिटल में लिखना है क्या, नोटिस लिखना है। ठीक है, फिर आपको एक लाइन छोड़कर आपको कॉर्नर साइड में लेफ्ट कॉर्नर में आपको लिखना है डेट। ठीक है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़कर हमें टाइटल लिखना है। तो टाइटल आपको ऑलरेडी पता चल चुका है दोस्तों, क्या है टाइटल यहाँ का, कि फेयरवेल प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन इस नोटिस राइटिंग का टॉपिक क्या है, फेयरवेल प्रोग्राम। तो इसे हम लोग लिख देंगे और इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बॉडी पे आते हैं, वो एक लाइन यहाँ भी छोड़ेंगे, उसके बाद बॉडी पे लिखेंगे। क्या क्या लिखना है आपको याद रखना है, जब भी बॉडी लिखेंगे तो डेट, टाइम, प्लेस, ये सभी चीजें जो है मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे मैंने उस टाइम में लिखा इसमें भी लिखते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज फेयरवेल प्रोग्राम। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कौन से कक्षा के लिए दोस्तों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ये पूरा लिख दिया गया है। आपको आई, मी, माई, यू, इन सब वर्ड से आपको बचना है दोस्तों। ठीक है, जब भी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, दिस प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज इन द कॉलेज। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, डेट भी लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे डेट हम लोग लिख देंगे, कुछ डेट के बारे में यहाँ नहीं लिखा गया है तो हम लोग अपने से एक डेट डाल देंगे यहाँ पे 29 मार्च 2022। ठीक है, यहाँ अगर डेट जो दिया रहता हमको वही डेट डालना पड़ता दोस्तों। ठीक है, यहाँ कुछ डेट के बारे में नहीं कहा गया है तो हम लोग अपने मन से कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, डेट, ये डेट और ये डेट में अंतर होना चाहिए। ये प्रीवियस डेट होगा क्योंकि आप नोटिस प्रोग्राम से पहले जारी करेंगे ना कि प्रोग्राम के बाद, इसलिए देखिए ये डेट 27 का दिया गया है और ये डेट दिए है 29 का, यानी कम से कम 1, 2, 3 या एक सप्ताह से पहले जो है नोटिस को जारी किया जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग जो है नोटिस का डेट को मेंशन कीजिएगा। यहाँ नोटिस जब जारी कर रहे हैं उसके कुछ दिन बाद प्रोग्राम हो रहा है, उस हिसाब से अपने अंजाद के हिसाब से आप डेट को डालिएगा। ठीक है, ना कि यहाँ आप लिख दिए अब आज का डेट और यहाँ लिख दिया प्रीवियस डेट। ठीक है, ये गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। यहाँ 27 को हमने नोटिस जारी किया है और 29 मार्च का यहाँ पे हमने डेट मेंशन किया है, यानी नोटिस जारी करने के बाद मैंने कुछ दिन टाइम दिया है तैयारी करने के लिए ताकि वो लोग अच्छे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन प्रोग्राम से रिलेटेड अगर किसी को जानकारी चाहिए होगा तो नीचे उनके बारे में नाम और उनका पद दिया गया, आप लोग उससे संपर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइन क्या मैंने बताया आप लोग को, ठीक है, क्या बताया, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। ये लास्ट में आपको ये लाइन लिखना है कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे अधोहस्ताक्षरित जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नाम दिए हैं, लड़का कोई लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे राहुल, लड़की कोई लिख रही है तो वो लिखेगी रीचा। क्या है दोस्तों, कल्चरल सेक्रेटरी, तो यहाँ पे वो पद भी लिख देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका सटीक फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तय मानिए आपका 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद हम लोग और 5 मार्क्स कंफर्म करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन से। दोस्तों अब हम लोग और एक जो है मॉडल सेट पेपर 2 से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बोलिए, प्रीवियस ईयर मॉडल में या अभी के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे भी शामिल कर लिया है। हालांकि आप लोग फॉर्मेट समझ चुके हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कोई भी नोटिस राइटिंग दिया जाए तो। ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, यू आर करुणा करण, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर, यू वांट टू गेट इट बैक, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, करुणा करण नाम का एक स्टूडेंट है जो क्लास 12 की है। पिछले दिनों उनका क्या हो चुका है कि केमिस्ट्री का लेक्चर का नोटबुक जो है वो गुम हो चुका है और वो उसे पाना चाहते हैं। उसको लेकर एक नोटिस बोर्ड में, जो स्कूल नोटिस बोर्ड में उन्हें एक नोटिस जारी करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो है क्लास 12 का स्टूडेंट बता दिया गया है, लेकिन किस कॉलेज के है उसके बारे में नहीं बताया गया। जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कि उसमें नाम दिया गया था किस कॉलेज के स्टूडेंट है, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। जब नाम ना दिया है तो याद रखिएगा दोस्तों, उस समय हम लोग अपने कॉलेज का ही नाम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ कॉलेज का नाम के जगह हमको क्या करना है, स्कूल ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस में डायरेक्ट लिखा गया है कॉलेज के जगह यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया स्कूल। ठीक है, तो यहाँ जो भी लिखेंगे हम लोग स्कूल को नाम को इंक्लूड में करना है। ठीक है,
तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे 10+2 हाई स्कूल बलियापुर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने इश्यूइंग एजेंसी के बाद मैंने क्या बताया कि आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर आपको जो है आपके लेफ्ट साइड में जो है डेट लिखना है। डेट लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले डेट, मंथ, फिर ईयर, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और मिडिल में लिखेंगे मेन टॉपिक क्या है इसका, ठीक है। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता था लॉस्ट नोटबुक भी लिख सकते थे, ठीक है। या फिर आप लोग जो है अट्रैक्टिव लगने के लिए आप लोग लिख सकते हैं जिससे लोगों का ध्यान इस नोटिस बोर्ड पर जाए, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है। इस तरह से भी आप बीच में सजा के लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों टाइटल जब हो गया तो उसे अंडरलाइन करके हम कर देंगे ताकि अट्रैक्टिव और लगे ये देखने में। अब दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो बॉडी है उसको लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप नोटिस कंप्लीट होने के बाद उसे जो है बॉक्स में घेर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट लास्ट डे ड्यूरिंग लंच ब्रेक मिस प्लेस्ड अ नोटबुक ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप बार बार मैं बता रहा हूं, आप ये ध्यान रखिएगा कोई भी पर्सनल वर्ड का जो यूज नहीं करना, आई, मी, माई, यू, इस तरह वर्ड यूज नोटिस राइटिंग में नहीं किया जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब क्या लिखेंगे, नेम वाज रिटन ऑन द नोटबुक, नाम जो है उस नोटबुक में लिखा गया है। नोटबुक का पहचान कैसे होगा, एंड कवर वाज रेड कलर, उसका कवर किस कलर का है दोस्तों, रेड कलर का, ये भी लिख देना आपको। इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज रिटर्न इट टू अंडरसाइन, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, ठीक है। किसी को अगर पता चलता है उस बुक के बारे में तो वो रिटर्न कर दीजिएगा, अंडरसाइंड जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया उन्हें वो रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई रिटर्न करते हैं तो उन्हें जो है एक अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो नाम लिख देना है, क्या नाम है, अगर लड़की लिख रही है तो अपना नाम लिखिएगा, लड़का लिख रहे हैं तो अपना वो नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ किसी लड़की का नाम मैंने इंक्लूड कर दिया है कि करुणा नाम की लड़की है, वो क्या है दोस्तों, उसका पद, कोई यहाँ पद के बारे में भी डिस्कस नहीं किया गया, कहा गया वो एक स्टूडेंट है, तो हम लोग यहाँ स्टूडेंट लिख देंगे। और किस क्लास की स्टूडेंट है दोस्तों, क्लास 12 की स्टूडेंट है। तो इस तरह से आप लोग को नोटिस राइटिंग लिखना है। अब दोस्तों जो है हम लोग चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की और, जो कि आपका फर्स्ट टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। उसमें आपका हो गया 5 मार्क्स आपका कंफर्म हो चुका है। अब इधर से हम लोग 5 मार्क्स अपने कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है सबसे पहला, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया गया है नॉट बी देयर, ऑप्शन बी ब्रीफ एंड कैची, बी ऑप्शन सी दिया गया बी अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऑप्शन डी दिया गया नॉन ऑफ दिस। मैंने क्या बताया कि नोटिस का जो हेडिंग होगा जो सब्जेक्ट का वो क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए, देख के अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो वो ऐसा नोटिस राइटिंग का जो है हेडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ब्रीफ एंड कैची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो ऑप्शन पूछा गया है, ऑप्शन ए दिया गया जस्ट अबव डेट, जस्ट बिलो डेट, अलोंग विथ डेट, ठीक है। देयर इज नो टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। तो मैंने अपने मॉडल सेट में भी बताया कि नोटिस राइटिंग में कोई भी तरीका का सैल्यूटेशन का काम जो है यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मॉडल पेपर से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी पूछा क्या गया, व्हिच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट बॉडी ऑफ अ नोटिस, ठीक है। तो बॉडी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोग को, आप लोग भी डायरेक्ट आंसर दे सकते थ्रू द कॉलम ऑफ, ऑप्शन बी दिया गया दिस इज इन्फॉर्म, ऑप्शन सी दिया गया देयर इज टू थ्रेटन, उसके बाद ऑप्शन डी दिया गया बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। तो नोटिस इस किसी भी तरीका का ये जो दिया गया ऑप्शन वो सही नहीं है, हम लोग जस्ट उसे एक इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो होगा आपका बी जो हो जाएगा दोस्तों वो करेक्ट होगा, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म, जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस का हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले जो है नोटिस का टॉप में क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते ही आप फट से टिक लगा दीजिएगा कि टॉप में क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिन्होंने जो है स्टार्टिंग में शुरू में वीडियोस को अच्छे से समझा उसका मैं निश्चित मानता हूं कि उनका 10 नंबर कोई भी हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन दिया गया नोटिस रिटन इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, ये भी सही है, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है। नोटिस लिखने का जो मिनिमम जो वर्ड्स है वो कितना होना चाहिए, 50 वर्ड्स में वो नोटिस को कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद दोस्तों नोटिस आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, सभी चीज़ के बारे में हमको उसमें नोटिस में बताना पड़ता है, क्या, कब और कहाँ। ठीक है, यानी दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन नोटिस। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो हम लोग लिखते हैं उसको कैसे लिखना चाहिए, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बताया वो कैसे लिखना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में उसे लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ए नोटिस। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सैल्यूटेशन जो नोटिस का पार्ट नहीं होता, जबकि सब्जेक्ट लिखे, डेट, सिग्नेचर, ये सभी नोटिस का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया, व्हाट इज नॉट एडेड इन अ नोटिस बियरिंग फाउंड टाइटल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया इसका आंसर क्या होगा, इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, मैंने ये भी ऑलरेडी आपको बताया हुआ, आप लोग देखते हैं इसका आंसर करेक्ट कर दोगे। विच ऑफ दिस द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन अ नोटिस। तो राइट फॉर्मेट क्या है, तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये क्या, ये सही है फॉर्मेट, देखते ही आप समझ जाओगे ये गलत है, इस तरह से भी लिखना गलत है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरह से लिखते हैं, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, ये आपका सही फॉर्मेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेहनत काफ़ी करते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि अगले स्टूडेंट के लिए भी भला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोनाउन मस्ट बी अवॉइडेड इन अ नोटिस इवेंट। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आई, मी, यू, इस तरीके के वर्ड्स को जो है आपको क्या करना रहता है, नोटिस राइटिंग में अवॉइड करना रहता है। तो यहाँ पे अवॉइड क्या क्या किया जाता है, आई को भी अवॉइड करते हैं हम लोग को नहीं लिखना चाहिए, और यू को भी नहीं लिखना चाहिए, यानी दोनों ही जो है नहीं लिखना चाहिए। इसलिए ऑप्शन जो है आपका बोथ ए एंड बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए नोटिस राइटिंग में, पर्सनल वर्ड को हम लोग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आप लोग इस तरीके के वर्ड्स का यूज नोटिस राइटिंग में नहीं करेंगे, काफी वीडियोस में जो है इस तरह देखने को मिला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब आपके मार्क्स को जो है 0 कर सकता है नोटिस राइटिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे मालूम है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अच्छा इंग्लिश में मार्क्स लाएंगे। मैं 1 साल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग के लिए मैं इतना तो विश्वास कर सकता हूं, जो शुरू से वीडियोस देखे वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, नोटिस इज रिटन फॉर। ठीक है, नोटिस क्यों लिखा जाता है दोस्तों, तो नोटिस किस किस लिए लिखा जाता है मैंने ऑलरेडी बताया, कोई प्रोग्राम के लिए भी लिखा जाता है, कोई चीज़ लॉस्ट हो चुका है, गुम हो चुका है, उसके लिए भी लिखा जाता है, कोई चीज़ खो चुका है, उसको अगर हमें मिला है, हम दूसरों को जानकारी देना चाहते हैं कि मुझे ये सामान मिला है, जिनको ये सामान है, जिनका है वो आके मेरे से ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी लिखा जाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही कारण जो है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा गया है, पूछा क्या गया है, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन। ठीक है, तो नोटिस जो है हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं, NOTICE, और वो भी कहाँ पे लिखते हैं, मिडिल में लिखते हैं, याद रखना है। ठीक है, इन छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखना है जिससे आपका मार्क्स कट ना जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ टिप्स। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है मैं एक चीज़ बता दूं कि अच्छे स्टूडेंट के लिए जो है कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो तब एक भी चीज़ जो है, जो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उनका एक भी मार्क्स जो है नोटिस राइटिंग में कटने वाला नहीं है। 8 से 10 मार्क्स जो है आपका एग्जाम में कंफर्म हो जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से जो है राइटिंग सेक्शन का हम लोगों ने, नोटिस राइटिंग सेक्शन का जो वीडियो कंप्लीट कर लिया। काफ़ी सारा वीडियोज़ आप लोग के लिए जो है, वैल्यूएबल वीडियोज़ आप लोग के लिए जो है प्लेलिस्ट में इंग्लिश कोर का मिल जाएगा। आप लोग कुछ देर स्टडी कीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर सुबह एक बार क्विक रिविज़न कर लीजिएगा और अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दे के आइए।
घबराहट नहीं करना है, आप लोग अच्छा कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। और अच्छा अंक लाकर आप लोग अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो यही आशा के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।